मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। ये है क्लास 11 के सोशोलॉजी का चैप्टर 4, कल्चर एंड सोशलाइजेशन। इसमें है डायमेंशन ऑफ कल्चर, ये टॉपिक है। उसके अंदर है मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर मतलब जो ऐसी चीज़ें जो हम फील कर सकते, छू सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर रिफर्स टू द फिजिकल एंड टेंजेबल ऑब्जेक्ट्स। फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे कुर्सी, मेज, ये बिल्डिंग, ये सब चीज़ें created, used or valued by a member of a society. It reflect society's history and economy. जो मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर है वो दिखाता है सोसाइटी की हिस्ट्री कैसी रही है और इकोनॉमी कैसी है। इट प्रिजर्व हेरिटेज एंड इनोवेशन, जैसे कि बिल्डिंग है, आर्किटेक्चर है, तो ये मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर दिखाता है कि इस कल्चर की बिल्डिंग कैसी थी, कैसे घर थे, कैसे टेम्पल थे, कैसे मॉन्यूमेंट थे। क्लॉथिंग एंड एसेसरीज, इस कल्चर में रहना, लोग कैसे पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, ज्वेलरी या कुछ भी और जो ड्रेस है उन्हें पहनते हैं। तो क्लॉथिंग एंड एसेसरी रिप्रेजेंट करते हैं कल्चर को। तो ये मटेरियल एस्पेक्ट है कल्चर का। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी कैसी है, आर्ट एंड आर्टिफैक्ट जैसे कि पेंटिंग, स्कल्पचर, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, क्या है। फूड एंड क्यूजिन, हर एक कल्चर का अपना डेफिनेटली अलग अलग होगा। फूड कैसा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे है, हर कल्चर का अपना फूड अलग अलग है, ड्रेस अलग है। ये जो चीज़ें जैसे कि बिल्डिंग है, एक तरीका उनका अलग होता है, हर कल्चर का अपना एक तरीका अलग होता है जो उस कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर रिफर्स टू इनटेंजिबल कंपोनेंट ऑफ ए कल्चर। इनटेंजिबल जिन्हें आप नहीं छू सकते, थिंग्स दैट कैन नॉट बी फिजिकली टच। तो ये क्या है, जैसे लैंग्वेज हम बताते हैं कल्चर की, ये कल्चर है तो इसकी लैंग्वेज ऐसी है। ए सिस्टम ऑफ लैंग्वेज क्या है, ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट कन्वे मीनिंग एंड इनेबल्स कल्चरल ट्रांसमिशन। लैंग्वेज हेल्प किस चीज़ में करता है, कम्युनिकेशन में और कल्चर के ट्रांसमिशन में, मतलब कल्चर जब भी तो फैलेगा। कस्टम एंड ट्रेडिशंस, इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस। तो ये कैसे हुआ, मतलब कल्चर में कस्टम और ट्रेडिशन से ही पहचान होती है। जैसे कस्टम और ट्रेडिशन है, मतलब ये कल्चर के उस कल्चर में हो रहा है तो उस कल्चर की पहचान है। कल्चर मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक जैसी चीज़ों को फॉलो करते हैं, एक जैसे कस्टम ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। सिम्बल्स है, सिंबल्स जैसे कि जेस्चर है, साइन है, दैट कैरी स्पेसिफिक मीनिंग। हर एक कल्चर में अपना अलग अलग जेस्चर है जो दिखाता है एक मीनिंग को शो करता है। मोरल्स, इथिक्स, आइडियाज़ अबाउट राइट एंड रॉन्ग। मोरल क्या दिखाता है, मोरलिटी क्या दिखाती है, क्या सही है क्या गलत है, और हमें भी हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। नॉर्म्स, सोशल रूल्स और एक्सपेक्टेशंस दैट गाइड बिहेवियर। बिलीफ, रिलीजियस और स्पिरिचुअल व्यू कैसे हैं। लॉ कैसा है, जैसे फॉर्मल रूल्स हैं इनेक्टेड बाय द सोसाइटी टू मेंटेन ऑर्डर एंड रेगुलेट बिहेवियर। देखो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो उसके सोसाइटी में हम इसलिए रह रहे हैं क्योंकि कुछ रूल्स और रेगुलेशन सोसाइटी हमारे ऊपर लागू करती है और उससे इतनी अथॉरिटी दी गई है, तभी हम सोसाइटी में रह रहे हैं ढंग से। नहीं तो उत्पात मचा देंगे, जंगल बना देंगे सोसाइटी को अगर रूल्स और रेगुलेशन नहीं होंगे तो एक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सब चीज़ें होती हैं। तो जो मेटल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर है, जैसे कि बिल्डिंग है, आर्किटेक्चर है, क्लॉथिंग है, एसेसरीज है, टूल्स है, टेक्नोलॉजी है, आर्ट, आर्टिफैक्ट, फूड, कुजीन, ट्रांसपोर्टेशन एंड नॉन मटेरियल ऑफ एस्पेक्ट ऑफ कल्चर है, जैसे कि जिसे हम छू नहीं सकते। लैंग्वेज है, कस्टम है, ट्रेडिशन, ये चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, हमें पता है। बट एक ऐसे कैसे छूओगे भाई कस्टम ट्रेडिशंस को। सिंबल हैं, जेस्चर है, मोरल है, इथिक्स है, नॉर्म्स हैं, बिलीफ है, लॉ है, तो ये सब चीज़ें छू नहीं सकते आप, इन्हें देख नहीं सकते, कैसे कुछ है नहीं इन्हें डिफाइन करने वाला। तो ये मेटल और नॉन मेटल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर का डिफरेंस है।